यूरोपीय यूनियन दरअसल बरे-आज़म यूरोप के 27 ममालिक की एक कमेटी है। इसके वजूद में आने के सियासी और इक़्तिसादी मकासद थे। 27 में से 18 मेंबर कंट्रीज की करेंसी यूरो है। यूरोपीय यूनियन के वजूद में आने की दरअसल कुछ वजूहात थी, जो कि ये हैं। पहली और दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप को किसी तीसरी जंग से बचाना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बराबर एक इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कुव्वत बनने के लिए अरकान को जमा करना। यूरोपीय यूनियन कैसे काम करता है ये किसी और वक्त की कहानी है, लेकिन फिलहाल के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें जानने की जरूरत है। नंबर 1 इज यूरोपीय यूनियन के ममालिक मेंबरशिप की फीस अदा करते हैं। नंबर 2 इज मेंबर कंट्रीज से उन मामलात पर वोटिंग दी जाती है जिस पर सबको अमल करना चाहिए। नंबर 3 इज मेंबर कंट्रीज के शहरी खुद ब खुद यूरोपीय यूनियन के शहरी भी हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप इनमें से किसी भी मुल्क के शहरी हैं तो आप किसी दूसरे मुल्क में रहने और काम करने या रिटायर होने के लिए आजाद हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका मुल्क बहुत छोटा है या बड़ा है या बहुत गर्म है या बहुत ठंडा है, तो भी यूरोपीय यूनियन आपको इख्तियारात देती है कि आप किसी भी दूसरे मेंबर मुल्क में मुंतकिल हो जाएं। दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोपीय ममालिक पर अमन अंदाज में रहना और एक दूसरे की इकोनॉमिकली मदद करना चाहते थे। 1952 में वेस्ट जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग ने कोयले और स्टील की एक यूरोपीय कम्युनिटी बनाई। 1957 में इसके मेंबर कंट्रीज ने एक और एग्रीमेंट पर साइन करते हुए इटली के दारुल हुकूमत रोम में एक और कम्युनिटी बनाई, जिसका नाम यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी रखा गया। अब ये कम्युनिटी कोयले, स्टील और तिजारत के लिए थी। बाद में इसका नाम तब्दील करके यूरोपीय कम्युनिटी रख दिया गया। 1952 में एक मास्टरशेट एग्रीमेंट के तहत इसका नाम यूरोपीय यूनियन रखा गया। अब ये ममालिक न सिर्फ सियासत और इक़्तिसादियात में बल्कि दौलत, क़वानीन और फॉरेन अफेयर्स में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसको बिल्कुल शुरू से समझने के लिए हम 1914 में जाते हैं, जहाँ से पहली जंग अजीम का आगाज हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 दरअसल 1914 से 1919 के दरमियान वाक़ हुई। ये जंग दरअसल 2 गैर मुस्लिम ग्रुप्स के दरमियान वाक़ हुई थी। पहले ग्रुप का नाम द ट्रिपल अलायंस था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थे, जबकि दूसरे ग्रुप का नाम द ट्रिपल एंटोन ग्रुप था, जिसमें बरतानिया, रशिया और फ्रांस शामिल थे। इन दोनों ग्रुप्स की जंग से करोड़ों लोगों का खून बहा और लोगों की इज्जतें लूटी गई। वर्ल्ड वॉर 1 के इख्तिताम के 19 साल बाद इन दोनों ग्रुप्स ने अपने साथ मजीद ममालिक को शामिल करके दोबारा 1939 में जंग का आगाज किया, जिसे दूसरी जंग अजीम या वर्ल्ड वॉर 2 के नाम से जानते हैं। ये जंग 1939 से 1945 तक जारी रही और इस जंग की शक्ल में एक बार फिर करोड़ों लोगों का कत्लेआम किया गया। द ट्रिपल अलायंस ग्रुप ने जिन ममालिक को अपने साथ शामिल किया उनमें सोवियत यूनियन, कनाडा, ब्राजील, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, बल्गेरिया और चंद दीगर ममालिक शामिल थे। जबकि द ट्रिपल एंटोन ग्रुप ने जिन ममालिक को अपने साथ मिलाया उनमें रोमानिया, स्लोवेकिया और हंगरी शामिल थे। वर्ल्ड वॉर 2 के होलनाक असरात पूरी दुनिया के ममालिक तक पहुंचे और इन दोनों जंगों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इन जैसी मजीद जंगों की होलनाकियों को रोकने के लिए इन दोनों ग्रुप्स ने 1952 में पूरी दुनिया के सामने एक मुआहिदा रख दिया, जिसका नाम बाद में यूरोपीय यूनियन रखा गया, जिसका मकसद यूरोप के ममालिक के दरमियान जंगों को रोकना और ताल्लुकात को इस्तवार करना था। और इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यूरोपीय यूनियन के मेंबर कंट्रीज का कोई भी बाशिंदा यूनियन के किसी भी मेंबर कंट्री में रिहाइश इख्तियार करने के अलावा मुलाजमत, कारोबार और सयाहत कर सकता है, और इसके लिए इसे पासपोर्ट, वीजा या किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरह किसी एक मुल्क की प्रोडक्ट्स भी किसी दूसरे मुल्क में स्पेशल परमिशन या एडिशनल टैक्सेस के बगैर फरोख्त की जा सकती हैं। तो ये है यूरोपीय यूनियन। वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेक श्योर यू सब्सक्राइब बिकॉज इट रियली हेल्प्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।